मुझे पता है कि मेरी वीडियोस को देखने वाले लोग बहुत सारे अमेरिका से भी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में आग लगेगी कि मैं भी उस जंगल में जाकर आऊं, तो प्लीज आप उस तरफ अपना मुंह भी मत करना। क्योंकि यहां पर एक कारण है क्यों यहां पर लोगों ने उस जंगल को लावारिस छोड़ दिया। क्या हुआ था इस जंगल के अंदर, सब कुछ बताऊंगा आपको इस बहुत ही रहस्यमय जंगल के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। समय था सन 1906 की गर्मियों का, जब डॉक्टर सी क्लार्क और उनकी पत्नी हैरियट ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर अमेरिका के कनेटिकट में बने लिचफील्ड के जंगलों में अपनी गाड़ी को ऊपर की तरफ चढ़ाए जा रहे थे, क्योंकि असल में ये दोनों मिलकर अपना एक दूसरा घर बनाना चाहते थे। वैसे तो यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हुए मिस्टर क्लार्क कैंसर के डॉक्टर थे और साथ यहाँ पर उनकी पत्नी हैरियट वो प्रोफेसर थी। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया था, दोनों बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी न्यूयॉर्क में रहते हुए काट रहे थे। लेकिन वहां उनको दिक्कत ये आ रही थी कि उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा हेक्टिक बन चुकी थी। सुबह उठना, अपने काम पर जाना और शाम होते होते वापस थक कर घर आ जाना, इन चीजों से वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो कहीं बाहर जंगलों में अपना एक दूसरा घर बनाए और जब भी उनको वो टाइम मिलेगा वो उस घर में जाकर रहेंगे, अपना कुछ टाइम बिताएंगे ताकि वो जिंदगी को अंदर से महसूस कर सके इन सभी भीड़ भाड़ से बाहर जाकर। तो वही घर की जगह ढूंढने के लिए ये अपनी गाड़ी को लिचफील्ड के अब जंगलों की तरफ लेकर जा रहे थे। और जैसे वो एक नदी के ऊपर से बने हुए ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकले तो उन्हें राइट साइड में एक पहाड़ के ऊपर रोड जाता हुआ दिखाई दिया। ऑब्वियसली यहां पर वो पहाड़ उनके लिए भी नया था, लेकिन वो रोड, वो कच्चा सा रोड बिल्कुल जो लगभग अब पेड़ पौधों से ढक ही चुका था, लेकिन अभी भी साफ नजर आ रहा था कि हाँ यहाँ पर रोड है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने रोड देखा तो वो समझ चुके थे कि जरूर ये रास्ता कहीं ऊपर जाता है और वो जंगलों में जाता होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर हम भी तो कोई ऐसी ही जगह ढूंढ रहे हैं जहां हम जंगलों में अपना घर बना सके, जहां हमें शांति मिल सके। दोनों ने अब यहाँ इस पहाड़ के ऊपर जाने का सोच लिया, क्योंकि वो अंदर जाकर देखने वाले थे कि आखिर यहाँ पर क्या भसड़ है। ये दोनों उस कच्चे रास्ते के ऊपर अपनी गाड़ी चलाए जा रहे थे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता और ज्यादा खराब होता जा रहा था, क्योंकि साफ पता लग रहा था कि बहुत लंबे टाइम से इस रास्ते के ऊपर ना ही कोई व्यक्ति आया है और ना ही कोई अपना साधन लेकर आया है। लेकिन अब उनको तो जाना ही था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी उसके ऊपर चलानी शुरू कर दी। आगे 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 वो चलते रहे, लेकिन आगे जाकर रोड बिल्कुल लगभग खत्म ही हो चुका था, क्योंकि यहाँ आगे रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गाड़ी अपनी यहीं खड़ी कर देते हैं और इसको यहीं खड़ी करके हम आगे पैदल चलेंगे। उन्होंने रास्ते में गाड़ी अपनी साइड में पार्क करी। अब दोनों पैदल पैदल आगे जंगल में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो अंदर गए, अंदर का जंगल बहुत ज्यादा घना हो चुका था, सूरज की रोशनी भी अब अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी शांति थी। उस शांति को टापते ही जैसे ही वो एक खुले मैदान में पहुंचे और खुले मैदान को क्रॉस करते ही जैसे वो उसके आगे वाले जंगल में पहुंचे, तो यहाँ उन्होंने महसूस किया कि यहाँ बेशक नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। आसपास बहुत सारे एप्पल के ट्रीज हैं, बहुत सारे फल फ्रूट लगे हुए हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर जंगली फूल इनको आसपास में देखने को मिल रहे थे। और जैसे वो इस वाले जंगल में पहुंचे और उन्होंने कदम रखा तो उनको एक बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि वो आवाजें अजीब नहीं थी, क्योंकि यहाँ वो आवाजें जानवरों की ही थी। बहुत सारे जानवरों ने उनके जंगल में कदम रखते ही चहचहाना शुरू कर दिया। आसपास उनको बहुत सारे जानवर भागते हुए दिखाई दिए। आउल जो थे उनकी आवाजें यहाँ सबसे ज्यादा आ रही थी। ये चीज देखते ही ये दोनों बहुत ज्यादा खुश भी हुए कि हाँ देखो उनके आने से ये पक्षी कितने ज्यादा खुश हो गए हैं और सब कुछ यहाँ उनको परफेक्ट लग रहा था, जैसा उनको चाहिए था बिल्कुल वैसा ही। आगे आगे जैसे ही वो इस जंगल में गए, उनको एक बीच में धारा बहती हुई दिखाई दी पानी की और उनको लगा कि बस हाँ यही तो उनको सब कुछ चाहिए था, जहां पानी हो, जहां शांति हो, बिजली की उनको कोई जरूरत है नहीं, बस अपना काम बन जाएगा। ये देखते ही उन्होंने सोच लिया कि बस वो इसी जगह के ऊपर, इसी जंगल के अंदर बहुत सारी जमीन खरीदेंगे और यहाँ अपना दूसरा घर बनाएंगे। दोनों को अब जगह पसंद आ चुकी थी। दोनों अब जंगल से वापस आने लगे। वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठकर वो वापस न्यूयॉर्क आ चुके थे। न्यूयॉर्क आते ही दोनों ने पेपर्स के अंदर एड डलवा दी कि हम उस लिचफील्ड के जंगल में गए थे और वहां पर हमें एक जगह पसंद आ गई है और हमें सीधा 1000 एकड़ की जगह खरीदनी है। अब जिसके पास भी वो जगह है तुरंत हमें संपर्क करें, हम उसे अच्छा दाम दे देंगे। बहुत सारे डीलर्स या मैं कहूँ वो उनके सामने आए और बात करने लगे कि हाँ हम वहां जगह आपको दिलवा देंगे। अब एक अच्छे से डीलर को देखकर दोनों ने वो फाइनल भी कर लिया कि ठीक है आप हमारी जगह वो फाइनल करवा दीजिए। और फाइनली 1907 के टाइम पर डॉक्टर क्लार्क और हैरियट ने मिलकर वहां 1000 एकड़ की जमीन को खरीद लिया था और अब टाइम था वहां पर
पर घर बनाने का। जगह खरीदते ही ये दोनों वापस अपने उसी जंगल वाले इलाके में गए अपनी जगह को देखने के लिए कि क्या क्या उनकी बाउंड्रीज हैं, कहां तक की उन्होंने जमीन खरीदी है, वहां वहां वो निशानी कर देंगे ताकि कोई उनकी प्रॉपर्टी में ना आ सके। तो वो अंदर गए, वहां पर वापस उन्होंने पहले वो गाड़ी साइड में पार्क करी। अब उस जंगल में अंदर अंदर होते हुए गए। पहले वो जंगल शांत था और जैसे ही वो खुले मैदान के बाद जंगल में उन्होंने पैर रखा तो सारा जंगल चहचहाने लगा। अब जैसे ही वो अपनी प्रॉपर्टी को देख रहे थे, अब आपको भी पता है कि 1000 एकड़ बहुत सारी जगह हो जाती है, बहुत बड़ा इलाका हो जाता है, तो अब उसको एक बार में देखना पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ उन्होंने जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी के निशान लगाने शुरू किए तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर छोटे छोटे पुराने पुराने घर बने हुए हैं। अब जैसे उन्होंने उन घर को देखना शुरू किया, उनके अंदर जा जाकर देखना शुरू किया, तो पहली बात तो वो सारे घर खंडर बन चुके थे, लकड़ी के वैसे ही थे, उनकी लकड़ियां गल चुकी थी और साफ ऐसा लग रहा था कि शतकों से इस घर के अंदर कोई नहीं आया है और ऑब्वियसली इनको लावारिस छोड़ा गया था। लेकिन ये चीज जैसे ही उन्होंने देखी तो उनके माइंड में एक बात आई कि आखिर ये घर थे किसके और इनके लोग आखिर कहां गए। लेकिन यहां उनको कोई अंदाजा नहीं था कि इन घर के पीछे की कहानी आखिर क्या है, कौन लोग थे यहाँ जो रहते थे और क्यों वो यहाँ से भाग गए। खैर उन्होंने बस यहाँ ये सोचा कि ठीक है, उनके प्रॉपर्टी के अंदर ये पुराने ऐतिहासिक घर बने हुए हैं, वो इनकी थोड़ी और रेनोवेशन सी करवा कर इनको यहाँ ऐसे ही खड़ा रखेंगे और यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, लोग आएंगे इन घरों को देखने के लिए, शत को पुराने घर हैं, हम उनसे पैसा वगैरह कमाएंगे। यहाँ इनका ये प्लान था, बहुत बढ़िया था। खैर यहाँ पर वो अपनी जगह की निशानी लगाकर अपने वापस नीचे गाड़ी में आए। गाड़ी में आते ही वापस न्यूयॉर्क आए। न्यूयॉर्क आते ही उन्होंने पेपर में ऐड डलवा दी। अब वो बिल्डर्स को कांटेक्ट कर रहे थे कि जो उनके वहाँ जाकर उस जंगल में एक घर बना दे, एक अच्छा सा। उन्होंने बहुत सारे बिल्डर से बात करी, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये कि सभी के सभी बिल्डर्स अब आनाकानी कर रहे थे कि वो उस इलाके में घर नहीं बनाएंगे। अब यहाँ डॉक्टर क्लार्क और हैरियट ने जानने की भी कोशिश करी कि आखिर क्या भसड़ है, क्या बीमारी क्या है तुमको, क्यों तुम वहां पर जाकर घर नहीं बना रहे। हम तुमको पैसा दे रहे हैं, अच्छा पैसा देंगे जितना तुम बोलोगे, लेकिन यहाँ कोई भी बिल्डर उस जंगल में जाकर घर बनाने को तैयार नहीं था। तब यहाँ पर इन दोनों को लगा कि यहाँ दो कारण हो सकते हैं जिस वजह से बिल्डर्स मना कर रहे हैं कि वो वहां जाकर घर नहीं बनाएंगे। इसमें पहला कि यहाँ बिल्डर्स हमेशा बहुत बड़े बड़े टेंडर्स उठाते हैं, कोई वहां पर इतनी दूर जाकर सिर्फ एक घर बनाने की भसड़ अपने सिर पर मोल नहीं लेगा। दूसरा यहाँ पर उनको लगा कि हो सकता है उनका मन ही ना हो, उनको कमा कर नहीं खाना हो, तो ऑब्वियसली वो मना करेंगे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर क्लार्क ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी तो हाथ पैर हैं, हम खुद अपना घर उस इलाके में बना देंगे। यहाँ डॉक्टर क्लार्क ने आने वाले कुछ महीनों में हर वीकेंड्स यहाँ पर वो अपनी गाड़ी में सामान रखकर अपने जंगल वाले इलाके में लेकर जाते। वहां उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा कैबिन तैयार किया जिसके अंदर वो अपना जरूरी सामान रख सकते थे। कैबिन के बाद उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया। हर वीकेंड में वो थोड़ा थोड़ा सामान ले जाते गए और वहां फाइनली एक डबल स्टोरी घर बनकर तैयार हो चुका था। घर बनकर तैयार था तो डॉक्टर क्लार्क और हैरियट अब यहाँ टाइम टाइम पर आने लगे। वो यहाँ अपने घर के अंदर रुकते, उन्होंने बहुत सारा सामान अंदर जचा लिया था, बहुत सारी तरह के लालटेन्स जो थी, वो कैंडल्स जो थी, उन्होंने उससे अपना घर सजा रखा था ताकि जंगल के अंदर वो मंगल कर सके। और इस मंगल करने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा टाइम इस जंगल के अंदर बिताने लगे। बिताते बिताते उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो महीना बीत गया, कब 2 महीने बीत गए। उनको ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, जंगल के अंदर अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तब टाइम आया सन 1918 का। जी हाँ, सन 1918 की गर्मियों में डॉक्टर क्लार्क और हैरियट अपने इसी घर के अंदर मौजूद थे, अपनी गर्मियों की छुट्टियां मना रहे थे आराम से। इन्होंने यहाँ पर वो जो पानी वाली धारा थी उसके साइड में ही अपना खुद का स्विमिंग पूल भी खोद लिया था और उसके अंदर वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ तभी डॉक्टर क्लार्क को याद आया कि उसको अपने हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत जरूरी पेशेंट से मिलना था। वो भूल ही गया था कि उसने अपने पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी थी और वो बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट है और वो इस तरह से अपने इस पेशेंट को नहीं छोड़ सकता, तो ऑब्वियसली उसे वहां से जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्लार्क ने हैरियट से चलने के लिए कहा, लेकिन हैरियट बोली कि नहीं, मेरा जाने का मन नहीं है, मुझे यहीं रुकना है। डॉक्टर क्लार्क ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे, अभी तो तुम चल लो। लेकिन यहाँ हैरियट ने मना कर दिया और कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाए आओ, मैं यहीं पर हूं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्लार्क ने कहा पक्का, तुम कोई दिक्कत नहीं है ना तुमको, मैं जा रहा हूं। तो हैरियट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ही तो घर है, हमारी तो प्रॉपर्टी है, क्या दिक्कत होनी है इस जंगल के अंदर। अब आप सोच कर देखिए, जंगल के अंदर हैरियट अकेली। खैर यहाँ पर दोनों ने प्लान बनाया। हैरियट और क्लार्क ने मिलकर क्लार्क की पैकिंग कर दी और पैक करते ही उसका सामान हैरियट उसको पास ही के स्टेशन पर छोड़ने के लिए गई, क्योंकि अब की बार वो कोई अपनी गाड़ी में नहीं आए थे, वो ट्रेन से आए थे। ट्रेन स्टेशन पर छोड़ने के बाद डॉक्टर क्लार्क जो थे वो ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए और हैरियट बाहर खड़ी होकर ऐसे देख रही है, उसको टाटा गुड बाय कर रही है। लेकिन यहाँ डॉक्टर क्लार्क को कोई अंदाजा नहीं था कि वो तो यहाँ अपनी पत्नी को इस जंगल में अकेले छोड़कर जा रहा है, लेकिन ये चीज उसके लिए या फिर उन दोनों के लिए ही मैं कहूँ
जिंदगी का एक बुरा सपना बनने वाली थी। तो आखिर यहाँ पर क्या होने वाला था और क्या हुआ था, इस चीज़ को समझने के लिए हमें बहुत पहले जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी सन 1906 की ही, जब ये प्रॉपर्टी डॉक्टर क्लार्क ने और हैरियट ने मिलकर इस जंगल के अंदर खरीदी थी 1000 एकड़ की। तब के टाइम में जाएंगे और हम देखेंगे कि आखिर उन्होंने प्रॉपर्टी क्यों खरीदी थी और क्या सोचकर उन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदने का निर्णय लिया था। तो असल में यहाँ उनको ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, जंगल बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ जो टूटे हुए घर थे, पुराने ऐतिहासिक घर, ये बहुत अच्छे लग रहे थे, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ के जो फूल हैं, फल हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन लिटरली उन्होंने इस जगह को खरीदने से पहले एक बार भी थोड़ी बहुत रिसर्च नहीं करी, ना ही किसी से पूछा कि हम ये जगह खरीदना चाहते हैं, क्या ये जगह ठीक है या नहीं। लिटरली उन्होंने जस्ट वहाँ अपनी जगह पसंद करी, घर पर आकर उन्होंने अखबार में ऐड दे दी कि हमें जगह चाहिए है और अपनी नाम रजिस्ट्री करवा ली, पैसे दे दिए। अगर वो इसके बारे में किसी भी बिल्डर से जाकर, किसी भी लोकल वहाँ के लोगों से जाकर पूछते कि आखिर ये जगह लेने में कैसी है, यहाँ घर कैसा बनेगा, तो वो उनको उसकी सच्चाई बताते कि आखिर ये जगह उनको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। अगर ये काम हो जाता तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, लेकिन नहीं, उन दोनों ने यहाँ पर वो जगह लेने से पहले किसी से कुछ नहीं पूछा, खुद बाऊजी बन गए और बाऊजी बनते ही अब यहाँ उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी उठापटक होने वाली थी। तो आखिर यहाँ पर दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत ये थी कि ये जो घर थे जो यहाँ इस जंगल के अंदर बने हुए थे, ना सिर्फ डॉक्टर क्लार्क की प्रॉपर्टी के अंदर वो जो पुराने पुराने छोटे छोटे घर बने हुए थे, उसके अलावा भी यहाँ पूरे जंगल के अंदर काफ़ी सारे घर बने हुए थे। और ये पूरा एक टाइम पर शहर हुआ करता था और इस शहर को बहुत ही खास कारण की वजह से लावारिस छोड़ना पड़ा। और वो खास कारण ये था कि ना सिर्फ ये शहर बल्कि पूरा का पूरा जंगली इलाका ये बेहद शापित है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ वहाँ की सरकार मानती है, वहाँ की गवर्नमेंट आज भी बोलती है। और ये बात वहां लोकल सभी बिल्डर्स को पता थी, न्यूयॉर्क में रहने वाले सभी बिल्डर्स को पता थी, ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ था। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि डॉक्टर क्लार्क और हैरियट इन अफवाहों से, इन बातों से कैसे बच गए कि आखिर इस जंगल की पिछली भसड़ थी क्या। उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जस्ट उन्होंने वहां जगह खरीद ली और जिसने बेची थी वो भी यहाँ चेप कर अपनी जेब में पैसे डालकर वहां से निकल चुका था। खैर यहाँ पर ये शहर, ये जो जंगल था, ये 1774 से पहले बिल्कुल एक सपाट जंगल ही था, लेकिन सन 1774 में एक परिवार यहां पर आकर रहने लगा और उसको देखते ही देखते तकरीबन 30 से 40 परिवार इस जंगल में, इसी इलाके में रहने लगे थे जहां पर सन 1906 में डॉक्टर क्लार्क ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। बिल्कुल उसी जगह पर एक टाइम पर एक शहर हुआ करता था। और इन सब चीजों की शुरुआत हुई थी सन 1779 में, जब इस जंगल के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में कार्टर फैमिली नाम की एक ब्लैक फैमिली इस जगह पर आकर बसी और वहां उन्होंने रहना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो आकर रहने लगे, उसके कुछ ही दिनों बाद इस परिवार के 6 लोगों की बहुत रहस्यमयी तरीके से एक ही झटके में एक साथ मौत हो चुकी थी। उनके शरीर में कोई बीमारी आज तक परिवार ने नोटिस नहीं करी थी, साइड में रहने वाले आस पड़ोसियों ने कुछ नोटिस नहीं किया था। एकदम हट्टे कट्टे, छोटे बड़े, जवान बूढ़े सब यहां पर इस परिवार में मौजूद थे। लेकिन इस परिवार के 6 लोग एक ही झटके में टपक चुके थे। क्यों टपके आज तक समझ नहीं आया। अब इस चीज से डर कर, इस चीज से परेशान होकर कार्टर फैमिली ने एक शहर, ये जंगल वाला डडली टाउन छोड़ दिया और वापस आकर न्यूयॉर्क में रहने लगे। लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में आते ही जो बाकी बचे हुए परिवार के लोग थे, 6 लोग थे अभी भी बचे हुए थे, और इन 6 में से जो नेटिव अमेरिकन लोग थे, वहां रहा करते थे गोरे लोगों ने, उनके ऊपर हमला बोल दिया और उनके 3 लोगों को फिर से मार डाला। 9 लोगों की मौत यहां कुछ ही दिनों के अंदर हो चुकी थी। बाकी के 3 बच्चे जो हुए थे उनको भी यहां किडनैप कर लिया गया और आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर वो तीनों किडनैप करके कहां लेकर गए थे और आखिर वो बचे भी हैं या नहीं। तब आया समय सन 1792 का, जब इसी जंगल वाले डडली टाउन में होलिस्टर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था और वो व्यक्ति 1792 में एक दिन अपने एक दोस्त जो इसी जंगल में रहा करता था, इसी जंगल वाले दोस्त टैनर के घर पर जाकर खाना खाने वाला था और दोनों आराम से बैठकर खाना वाना खा रहे थे। लेकिन खाना खाते खाते ही यहाँ होलिस्टर ने बीच में ही बहुत रहस्यमय तरीके से दम तोड़ दिया। अब ये सामने टैनर के हुआ है, उसका दोस्त मर रहा है सामने, तो टैनर ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश करी। उस टाइम पर ज्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह हुआ नहीं करते थे, ये शहर से बहुत ज्यादा दूर था, तो वो उसको हॉस्पिटल में ले जा भी नहीं पाए और यहाँ टैनर के आंखों के सामने ही उसके दोस्त होलिस्टर ने दम तोड़ दिया
था। ये चीज देखते ही टैनर का दिमाग सटक गया। अब दिमाग क्यों सटका, वो भी इस जंगल की वजह से, क्योंकि यहाँ बहुत अजीब सी शक्तियां वास करती हैं आज भी। और उसी के बाद से यहाँ टैनर ने पूरे शहर को, पूरे टाउन को बताना शुरू कर दिया कि आखिर उसे होलिएस्टर की मौत की वजह पता लग चुकी है, क्योंकि यहाँ जैसे ही वो मरा था, मुझे मेरे घर के बाहर रात के टाइम पर बहुत सारे क्रिएचर्स, बहुत सारे अजीब अजीब शक्तियां जो सामने मैंने कभी नहीं देखी थी, वो इस जंगल के अंदर घूमती हुई दिखाई दी थी। अब बेशक इस चीज का किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सभी ये बोलने लगे कि होलिएस्टर की मौत एक नेचुरल मौत है, उसको कोई बीमारी होगी या फिर उसका दिल वगैरह फेल हो गया होगा, हमें इस बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ होलिएस्टर सभी को रो रो कर मना रहा था कि मेरी बातों का विश्वास करो, मुझे यहाँ पर कुछ दिखा था। तब यहाँ पर टैनर ने अपनी बेटी को अपने शहर से यहाँ इस डडली टाउन में बुला लिया, और जैसे ही उसकी बेटी यहाँ पर आकर उसके साथ रहने लगी, उसकी देखभाल करने लगी, लेकिन वो जितनी ज्यादा उसकी देखभाल करती जा रही थी, टैनर यहाँ पर उतना ज्यादा बीमार पड़ता जा रहा था। और फाइनली अब वो बहुत ज्यादा पागल भी हो चुका था। उसके दिमाग में खाना पीना सब कुछ छोड़ दीजिए, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो क्रिएचर्स चल रहे थे जो कि डडली टाउन के जंगलों में रातों को घूमते हुए दिखाई देते थे। वो बार बार लोगों को बोलते बोलते अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठा कि हाँ उसे जंगलों में कुछ दिखता है, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे ही टैनर की डेथ हुई उसके घर के अंदर, उसके ही पड़ोस में रहने वाले एबल ने भी यहाँ उस शहर वालों को बोलना शुरू कर दिया कि यार मुझे भी टैनर की तरह रातों को वो क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ बसड़ है, कुछ ना कुछ गलत यहाँ पर हो रहा है, हमें एक बार इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन यहाँ फिर से किसी ने इस बातों पर विश्वास ही नहीं किया कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है, तो उन्होंने जस्ट एबल को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे एबल इग्नोर होता गया, एबल ने और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, और फाइनली वो भी अब पागल हो चुका था कि आखिर लोग उसकी बातें क्यों नहीं सुन रहे, उसकी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे। और हालात अब ऐसे आ चुके थे कि ये होलिएस्टर और एबल वाली जो कहानी मैंने आपको बताई है, जो घटना मैंने आपको बताई है, अब वही घटनाएं लगातार अब शहर वालों के साथ होने लगी थी, सभी के साथ अब वही चीज होने लगी थी। एक मरता दूसरे के साथ ही चीज होने लग जाती कि उसको भी रातों को पेड़ों के बीच में क्रिएचर्स घूमते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे वो उन्हें देखता है वो वहां से भाग जाते हैं, और रात को आकर जब वो सोता है तो उसे नींद नहीं आती, और वो धीरे धीरे कर पागल होने लगता है। सन 1812 का समय आ चुका था जब फाइनली इस पूरे शहर के अंदर एक बहुत ही अजीब सी महामारी फैली। आज तक पता नहीं चल पाया कि वो वायरस कौन सा था, वो कौन सी महामारी यहाँ पर, कौन सी एपिडेमिक यहाँ पर फैली थी। लेकिन यहाँ फाइनली अब इस महामारी की वजह से बहुत सारे लोग जो इस शहर के अंदर रहा करते थे, लगभग ज़्यादातर परिवार उस महामारी का शिकार हो गए। सभी की अचानक मौतें होने लगी। लेकिन यहाँ मौत होने से पहले सभी यही बोल रहे थे कि हाँ उन्हें इन जंगलों के अंदर बहुत सारे क्रिएचर्स रात के टाइम पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखते ही वो अपना होश संभाल नहीं पाते, और उनकी हालत ये हो जा रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में यानी कि 1900 के दशक में यहाँ सभी के सभी लोग इस शहर में जो मौजूद थे वो या तो मर चुके थे या फिर इस शहर को छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि सभी को लगने लगा था कि नहीं अब इस शहर के अंदर रहना सेफ नहीं है, अब यहाँ से जाना पड़ेगा। सभी के सभी जा चुके थे, लेकिन सिर्फ एक परिवार को छोड़कर, और वो था ब्रोफी फैमिली। ब्रोफी फैमिली के अंदर यहाँ माता पिता और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। लेकिन यहाँ जैसे ही सभी के सभी लोग गए, अब सिर्फ ब्रोफी फैमिली बची हुई थी। तो ब्रोफी फैमिली में से जो माँ थी इन 2 बच्चों की, उनको एकदम से कैंसर हो गया। दोनों बच्चे यहाँ अपनी माँ को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए नीचे शहर में, लेकिन यहाँ कैंसर की बात सुनते ही वापस अपने ऊपर जंगल वाले घर में ले आए और वहीं उनको छोड़ दिया, क्योंकि उस चीज का इलाज ना तो तब था और ना ही आज है प्रॉपर तरीके से। खैर यहाँ पर इन दोनों बच्चों की माँ की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ जॉन ब्रोफी जो कि इस घर का मुखिया था, उसके दोनों बच्चों को पुलिस वाले एक दिन उठाकर ले गए चोरी के आरोप में। यहाँ क्यों उठाकर लेकर गए और वो कौन पुलिस वाले थे ये आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि जॉन ब्रोफी उस टाइम पर घर पर नहीं थे, और जस्ट उनके पीछे से ही यहाँ पुलिस वाले उनको उठाकर लेकर गए थे। जब यहाँ जॉन अपने घर पर पहुंचे, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को देखा तो वहां मौजूद नहीं थे। वो नीचे वाले शहर में आए और वहां जाकर पूछताछ करी कि आखिर यहाँ भसड़ क्या है। तो लोगों ने बताया कि 2 पुलिस वाले हमें तुम्हारे ऊपर शहर में जाते हुए दिखाई दिए थे, और उन्होंने कहा था कि हम ब्रोफी फैमिली में से दोनों बच्चों को उठाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चोरी करी है। लेकिन जैसे ही ये बातें सुनकर जॉन ब्रोफी वापस अपने ऊपर वाले शहर में, अपने ऊपर वाले डडली टाउन वाले घर के अंदर जा रहा था, तो उसने जाकर देखा कि पहले ही ये जंगल अब लावारिस हो चुका था, सारी फैमिलीज अब इसके अंदर से भाग चुकी थी। लेकिन अब उसका घर खुद भी, जो कि एकमात्र इस शहर के अंदर अब बसा हुआ था, वो घर भी अब नीचे से जलने लगा है अपने आप ही। उसको देखते ही उसकी आंखों के सामने ही यहाँ पर उसके घर ने आग पकड़ ली थी, लेकिन ये आग कैसे लगी आज तक समझ नहीं आया। ये चीज देखते ही जॉन ब्रोफी बहुत ज्यादा डर गया। वो जंगल में से बाहर भागा और आज तक कभी सामने नहीं आया कि आखिर उसके बाद जॉन ब्रोफी कहाँ गया, उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। खैर ये वो टाइम था जब जॉन ब्रोफी भी, जो कि शहर में रहने वाला अंतिम व्यक्ति था, वो भी यहाँ से भाग चुका था। तो
ऑब्वियसली सरकार द्वारा इस जगह को एक गोस्ट टाउन घोषित कर दिया गया और इसके अंदर एंट्री भी बैन लगा दी। लेकिन यहाँ पर सन 1906 में इसके बारे में किसी को पता नहीं था ज़्यादा कुछ कि इसके अंदर जाना भी बैन है। लेकिन यहाँ पर हमारे डॉक्टर क्लार्क और हैरियट ने मिलकर वहाँ पर अपनी जगह खरीदी और वहाँ अपना सब कुछ तैयार कर लिया। और फास्ट फॉरवर्ड में अब चलते हैं सन 1918 में, जब फाइनली डॉक्टर क्लार्क वहाँ से ट्रेन पकड़कर न्यूयॉर्क गए थे क्योंकि यहाँ उनको एक पेशेंट से मिलना था। लेकिन जैसे उन्होंने 36 घंटों बाद अपनी वापस ट्रेन पकड़ी इसी जंगल में आने के लिए, और ट्रेन ने 12 घंटों के बाद उनको इस ट्रेन स्टेशन पर, यहाँ का जो जंगल का सबसे नज़दीकी ट्रेन स्टेशन था, वहाँ पहुँचा दिया। और उनको उम्मीद थी कि उनकी पत्नी यहाँ उनको ट्रेन स्टेशन पर खड़ी मिलेगी उनकी वेट के अंदर। लेकिन जैसे वो ट्रेन से उतरे तो उनको वहाँ स्टेशन पर उनकी पत्नी नहीं दिखाई दी। उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढा प्लेटफॉर्म के ऊपर कि शायद उनकी पत्नी कहीं उनको मिल जाए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी पत्नी उनको लेने के लिए ना आए, क्योंकि वो कह कर गए थे कि वो 2 या 3 दिन में आ जाएंगे। तो तुम डेली यहाँ पर आकर देख लेना, जिस टाइम पर ये ट्रेन आती है, अगर मैं पहले आ गया तो भी तुमको मिल जाऊंगा, अगले दिन आ गया तो भी तुमको मिल जाऊंगा, लेकिन यहाँ तुमको आना पड़ेगा। उस टाइम पर मोबाइल फोन तो होते नहीं थे। अब वो ये चीज अपनी पत्नी को बोल कर गए थे, लेकिन उनकी पत्नी ट्रेन स्टेशन पर मौजूद नहीं थी। ये चीज सोचते ही उनके मन में बहुत ज्यादा घबराहट सी हुई, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा जंगल था, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, और उसके बीच में सिर्फ एक महिला अकेली, वो भी बुजुर्ग हो चुकी थी, वो अब क्या ही कर सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, वो ऊपर जाकर अपने जंगल वाले घर के अंदर देखते हैं, शायद हो सकता है हैरियट को कोई काम वगैरह आ गया हो और वो मुझे लेने के लिए ना आई हो, वो वहीं पर मुझे काम करती हुई मिल जाएगी। धीरे धीरे डॉक्टर क्लार्क अपने जंगल वाले उसी रास्ते के ऊपर चलने लगे थे। बाद में वो घना जंगल आया जो कि बिल्कुल साइलेंट था, और उसके बाद वो सपाट मैदान, और उसके बाद वो चहचाने वाला जंगल। आते ही जैसे ही वो चहचाना पक्षियों का, जानवरों का, अब डॉक्टर क्लार्क ने सुना तो पहले वो आवाज़ें जो उनको वेलकम करती हुई लगा करती थी, अब की बार वो आवाज़ें उनको अंदर से खा रही थी। वो सारे जो उल्लुओं की आवाज़ें थी उनको सुनकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था डॉक्टर क्लार्क को, पता नहीं क्यों, बस उनका मन घबरा रहा था। जैसे ही वो धीरे धीरे कर अपने उस घर में पहुंचे, अपने जंगल वाले घर में पहुंचे, और उन्होंने देखा दूर से ही कि उसके घर का मेन दरवाजा आधा खुला हुआ है। अब आधा खुला हुआ है, इसका क्या मतलब है? अगर हैरियट अंदर होती तो ऑब्वियसली वो अपने अंदर से बंद करके बैठेगी। खुले होने का क्या मतलब है? लेकिन जैसे ही वो भागकर उस घर के अंदर गए, अपने घर के अंदर गए, उन्होंने दरवाजा खोला, नीचे देखने की कोशिश करी, तो उनको बहुत तेज एक हाई पिच नॉइज जो कि पी 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 वाली थी, वो बहुत ज्यादा तेज उनके कानों के अंदर आने लगी। उसको सुनकर वो बिल्कुल भी अपना होश नहीं संभाल पा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। और पीछे जो भी वो जानवर जो चहचा रहे थे, वो उन्होंने भी बहुत जोर जोर से चहचाना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन अब धीरे 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 कर वो वापिस अपने घर से बाहर आए। उन्होंने नीचे देख लिया था, नीचे उनकी पत्नी मौजूद नहीं थी। लेकिन जैसे वो बाहर उन्होंने स्टेप रखा, वो पी पी वाली नॉइज अब खत्म होकर बहुत तेज हंसी में बदल चुकी थी। कोई व्यक्ति था इस घर के अंदर जो बहुत तेज 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 हंस रहा था, और इतनी जोर से हंस रहा था कि वो हंसने वाली आवाज एक तरफ, और जो भी बाकी जानवर मौजूद थे उनका चहचाना, उनका घुर्राना एक तरफ। उस व्यक्ति के हंसने की आवाज फिर भी पूरे जंगल के अंदर सुनाई दी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर क्लार्क ने बाहर आकर नोटिस किया कि हंसने की आवाज उसके घर में जो सेकंड फ्लोर है उसका, वहां से आ रही है, तो उन्होंने तुरंत अपने घर के अंदर मौजूद सीढ़ियों को पकड़ा, और सीढ़ियों को पकड़ते ही वो ऊपर की तरफ गए। वो आवाज बहुत ज्यादा तेज होती जा रही थी, इतनी ज्यादा तेज कि कोई लग ही नहीं सकता था कि व्यक्ति अपने मुंह से निकाल सकता है। ऐसा लग रहा था बहुत सारे लाउड स्पीकर यहां लगा रखे हों, क्योंकि इतनी तेज मुंह से निकालना तो पॉसिबल था नहीं। खैर, यहां पर जैसे उन्होंने सेकंड फ्लोर का दरवाजा खोला, सामने अपना कमरा था, कमरे का जाकर दरवाजा खोला, ऑब्वियसली सारे दरवाजे खुले हुए थे, बस वो ढाल रखे थे। उनको खोलकर जैसे उसने सामने देखा, कोने के अंदर उसकी पत्नी हैरियट, जो कि कुछ इस अवस्था में नीचे बैठी हुई थी, और उसका मुंह नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा खुला हुआ था, और उसकी आंखें भी ऐसा लग रहा था फटकर बाहर आ जाएंगी। वो ना अपनी आंख झपका रही थी, ना अपना मुंह बंद कर रही थी, जस्ट ऐसे बैठी हुई थी। और जैसे ही डॉक्टर क्लार्क ने सामने अपनी पत्नी को देखा, तो वो समझ चुके थे कि ये जो हंसने की आवाज है ये कहीं और से नहीं, बल्कि उसके पत्नी के मुंह से ही बाहर निकल रही है। ये चीज सामने होता देख डॉक्टर क्लार्क बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत अपने उस दरवाजे को बंद किया, वापस नीचे आए, सेकंड फ्लोर के दरवाजे को बंद किया, सीढ़ियां पकड़कर नीचे पहुंचकर वो वापस उस जंगल से बाहर निकले। वापस जाकर नीचे जो शहर मौजूद था उस शहर में गए, वहां जाकर पुलिस को इस चीज की रिपोर्ट करी। तो यहाँ जरूर कुछ था जो 36 घंटों के भीतर उनकी पत्नी के साथ हो चुका था, और वो अब उन्हें पता लगाना था कि आखिर उनके जाने के बाद उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। खैर, यहाँ पुलिस वालों के साथ मिलकर डॉक्टर क्लार्क ऊपर आए, और ऊपर आकर उन्होंने सभी की मदद से अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाला और नीचे लेकर आए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अब वो खुद डॉक्टर थे, तो वो समझ चुके थे कि उनकी पत्नी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और वो अब उसके काबू में नहीं है।
सोच कर देखिए आप, आने वाले 12 सालों के लिए उसकी पत्नी को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर रखा गया। और उसके बाद यहाँ जैसे ही डॉक्टर क्लॉर्क अपनी पत्नी हैरियट को घर वापस लेकर आए, घर आते ही हैरियट ने सुसाइड कर लिया, अपनी खुद की जान ले ली। लेकिन यहाँ इतने टाइम में वो सिर्फ डॉक्टर क्लॉर्क को यही समझाती आई थी कि कोई था, जो क्रिएचर्स थे जो रात के टाइम पर उसने उस जंगल के अंदर देखे थे, और उन क्रिएचर्स की वजह से ही उसका वो हाल हुआ है, और इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। ये चीज जैसे ही दुनिया के सामने आई सन 1918 में, उसके बाद सरकार ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई और इस जंगल के ऊपर बोर्ड लगा दिया कि इस जंगल के अंदर आना मना है, ये कस्ड है, इसके अंदर कोई भी अगर जाएगा तो अपने रिस्क के ऊपर जाएगा। आज भी यहाँ पर ये प्रतिबंध चल रहा है, 1 शतक से ज्यादा टाइम बीत चुका है, और आज भी लोग जाने की बहुत कोशिश करते हैं उस जंगल के अंदर, लेकिन वो बाहर से ही उसको देखकर आ जाते हैं। आज तक कोई भी उस जंगल के अंदर उसके बाद नहीं गया है। सोचकर देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ था इस जंगल के अंदर, क्या ऐसा सच में पॉसिबल था? ऑब्वियसली यहाँ पर सरकार अगर बोल रही है तो ये कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है। खैर, आपको इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर जरूर बताएं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट समायरा के को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।